नमस्कार। आज हम जानेंगे दूसरे श्लोक का अर्थ। श्लोक दूसरा। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। श्लोक का अर्थ। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राजर्षि कहते हैं। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्म योग का आचरण करते रहे। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत सी सुगमता थी, परंतु अब वह बात नहीं रही। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि राजाओं को और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं को कर्मयोगी बताकर भगवान अर्जुन को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजों के अनुसार कर्मयोग का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अपने वंश की बात अपने में आनी सुगम भी है, इसलिए आनी ही चाहिए। बहुत काल से वह योग इस लोक में प्रायः नष्ट हो गया। इस कथन से भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही, तब तक तो कर्मयोग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार रहा। उसके बाद जो जो लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। इस प्रकार ह्रास होते होते अंत में कर्मयोग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। इसलिए उसके तत्व को समझने वाले और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले से ही प्रायः अभाव सा हो गया है। पहले श्लोक में तो योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या अर्थ है? यदि वह अविनाशी है तो इसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होता है तो वह अविनाशी कैसे? तो इसका समाधान यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं, सभी नित्य हैं। इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है, तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम अनित्य नहीं हो सकते।
जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तब भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्म योग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। इसलिए इस श्लोक में जो यह बात कही गई कि वह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है, इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है। इसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है, यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत्वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका अप्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास। यूं होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में वह अविनाशी है, इसलिए उसका कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार आज हमने दूसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।